क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो और आप बहुत ही ज्यादा मिसफिट हो? क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपकी दिमाग की रसोई में सिर्फ ख्याली पुलाव बनते हैं? एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको लोग अजीब, इमेच्योर या बहुत अलग बुलाते हैं? अगर इनमें से कोई भी आंसर हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और से हेलो टू लाइफ। वेलकम टू माय चैनल ओला जिंदगी। रचनात्मक लोग या क्रिएटिव पीपल, उनके पास अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ साइन सिग्नल होता है जो उनको दूसरों से बहुत अलग बनाता है। हो सकता है सबको ये समझ में ना आए, पर अगर आप उनमें से कोई भी साइन से रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑलराइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। 10 साइंस ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। फर्स्ट वन, क्रिएटिव पीपल आर ऑफन वेरी प्लेफुल। वो बहुत चुलबुले से होते हैं, वो हमेशा हर जगह मस्ती मजाक सोचते रहते हैं। Why is it so? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान क्रिएटिव होता है उसे काम में मजाक करना अच्छा लगता है और वो बड़े से बड़े काम को मजाक में खत्म कर देते हैं। सो इफ यू आर प्लेफुल, अगर आप मस्ती मजाक करते हो और फिर भी आप काम कर पाते हो, ट्रस्ट मी, यू आर वेरी क्रिएटिव, ओनली यू आर मिसअंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 2। Creative people are usually neither introverts nor extroverts. They are obviously a blend of both. Extroverts मतलब जो लोग easily friends बना लेते हैं, introverts जो बिल्कुल ही दबे दबे रहते हैं, और a blend of both मतलब जिसको हमारी भाषा में ambiverts बोलते हैं। Creative people usually have the signs of both. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप रचनात्मक हो, अगर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो आप लोगों से बात करना पसंद करते हो क्योंकि आपको उनके आइडियाज को भी जानना है, उनके थॉट्स को भी जानना है, उनसे फ्रेंडशिप रखनी है, कल को उनकी फ्रेंडशिप को यूज भी करना है, राइट? और अगर आप इंट्रोवर्ट हो क्योंकि आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स भरे हुए हैं, यू हैव सो मेनी थॉट्स हियर देयर। सो आप अगर लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं हो, अपने पास रहना पसंद करते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके वो थॉट्स कहीं ना जाए, आपके साथ रहें, एंड यू टेंड टू प्रिटेंड टू बी एन इंट्रोवर्ट। आप दूसरों को इंट्रोवर्ट दिखाते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. At times when required, you are an extrovert. At times when required, you become an introvert. So, creative people are usually ambiverts. Point number 3. क्या आपको रात को सोने में परेशानी होती है? Or do you not want to sleep throughout the night? Are you a night owl? Yes. Creative people are usually night owls. Why is it so? उनका जो दिमाग होता है ना, वो इतना ज्यादा भागता है कि उनको रात को सोने में परेशानी होती है, या उनको रात में जब सब सो जाते हैं तब जागना अच्छा लगता है, सो दैट दे आर ऑन देयर ओन एंड दे कैन वर्क ऑन देयर क्रिएटिविटी। आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ चल रहा होता है कि सपोज दिस माइट हैव हैपेंड विद मोस्ट ऑफ यू। आप बेड पे गए, आप लेटे, टाइम अच्छा खासा हुआ है, एंड यू थिंक नाउ आई हैव टू स्लीप बिकॉज आई एम लिटरली टायर्ड। बट व्हाट विल हैपन, आपको इंस्टेंटली एक थॉट आएगा और आप उठ के बैठ जाओगे। यू विल ईदर फोन के नोट्स में आप कुछ लिख रहे होगे, या फिर आप अपनी डायरी उठाओगे, उसमें कुछ नोट डाउन करना शुरू कर दोगे, या फिर आप उसके ऊपर डीप थिंक करना चालू कर दोगे एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू विल सी द वॉच और सी द क्लॉक एंड यू विल रियलाइज, ओह इतना टाइम हो गया। सो यूजुअली क्रिएटिव पीपल आर नाइट आउल्स। वो रात को जागना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है, और इनफैक्ट ऐसा होता भी है, कि उनकी क्रिएटिविटी रात में ज्यादा काम करती है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपके मॉम डैड फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली बोले कि ये तो उल्लुओं की तरह जागता है, टेल देम वी आर डिफरेंट। हम क्रिएटिव हैं और हमारा काम ऐसे ही चलता है। पॉइंट नंबर 4 इज प्रोक्रास्टिनेशन।
This is a warning. Please don't take it as a liberty to procrastinate. नहीं, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आपको प्रोक्रास्टिनेट करना है. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब जिनको नहीं पता, प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स काम को टालने की प्रवृत्ति. मतलब हम लोग क्या करते हैं एज क्रिएटिव पीपल, वी ऑफन टेंड टू डिले आवर वर्क टिल द लास्ट मोमेंट. Why do creative people procrastinate? Creative people procrastinate because उनको लगता है कि वो काम को जितना टालेंगे, ठीक है, वो लास्ट मोमेंट पे उतना प्रेशर में काम कर सकते हैं. दे नो दैट दे कैन वर्क अंडर प्रेशर, और जितना प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होता है उनकी क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा बाहर निकल के आती है. Again, I am not in favor of procrastination. I'm just telling you that creative people tend to procrastinate for some time, which is again not advisable. Point number 5, people who are creative usually require their own creative space. जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो अपने लिए एक जगह जरूर जाते हैं. It may be a room, it may be even a corner of the small house, it may be a corner of the house, it may be a terrace, या फिर सीढ़ियों पे बैठ के, स्टेयर्स पे आपकी क्रिएटिविटी अच्छी काम करती है. सम पीपल माइट लाइक टू वर्क अंडर अ ट्री, और जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे किसी जमाने में कि हमें स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने में मजा आता था, हो सकता है उनकी क्रिएटिविटी वहां पे काम करती हो. सो क्रिएटिव पीपल यूजुअली हैव देयर ओन स्पेसेस जहां पे उनकी क्रिएटिविटी एक्चुअल में बाहर निकल के आती है, उनकी क्रिएटिव माइंड एक्टिव होते हैं और वो अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं. सो इफ यू थिंक दैट यू ऑलवेज फील कि आई हैव दिस पर्टिकुलर प्लेस इन द हाउस या दिस पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई वर्क, और इट मे बी ईदर अ स्टोर रूम, आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, वो आपका क्रिएटिव स्पेस है. एवरी क्रिएटिव पर्सन हैज अ क्रिएटिव स्पेस ऑफ हिज और हर ओन. नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट इज creative people usually have this tendency of daydreaming. अगर कभी आपसे किसी ने बोला हो यार तू तो बैठे बैठे एकदम कहीं गायब हो जाता है या हो जाती है, yes, you are a creative person and that is why you do that. Your thoughts are so much, so many thoughts run in your mind, एक के बाद एक आपके thoughts इधर उधर उधर इधर एक्सप्लोर करते हैं. ये तभी होता है जब आपके माइंड में किसी चीज को लेकर एकदम थॉट्स गैदर हो रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, आप किसी चीज को बार बार सोच रहे हो, इसीलिए आप डे ड्रीम कर रहे हो, क्योंकि आप उन ड्रीम्स को एक्चुअल में कभी रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो और इसीलिए आप बैठ के सोच रहे हो. So if you get lost in the middle somewhere, or if you tend to have this capacity of daydreaming, trust me, you are a creative person. The 7th sign on the list is that creative people usually have a lot of stories or excuses to make. Again, I'm not supporting it, but yes, creative people tend to make a lot of stories and they will tell you the stories in such a way कि आप उसको believe कर ही लोगे. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान क्रिएटिव है, सो उसके माइंड में वो इतनी स्टोरीज बन रही होती है और वो आपको स्टोरीज बनाते हैं और वो खुद उस स्टोरीज को बिलीव करते हैं. सो क्रिएटिव पीपल मेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड दे ऑल्सो बिलीव इन दो स्टोरीज. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज के अराउंड तुरंत स्टोरी बना लेते हो, इफ यू आर वेरी गुड एट बीटिंग अराउंड द बुश, दैट मीन्स यू आर अ क्रिएटिव पर्सन. A creative person gets distracted very easily. अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, trust me, आप बहुत creative हो. Why is this so? Because creative people have so many ideas in their mind. They quickly jump from idea to idea. एक आइडिया माइंड में आता है, तुरंत दूसरा आ जाता है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, and you tend to get distracted. Distractions are signs of creativity. Not always though, but usually. Do you like interacting people from different walks of life? As in, अगर आप साइंस से एसोसिएटेड हो फिर भी आपको कॉमर्स वाले लोगों से बात करना, बैंकर्स से, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, साइंटिस्ट से, राइटर्स से, नॉवेलिस्ट से, ऑथर्स से, इन सब से बात करना अच्छा लगता है. You want to talk to everyone. It may be your helper, your maids, your servants,
they may be your drivers. आपको सबके साथ बात करना अच्छा लगता है. Is it so? This is because you are a creative person, and creative people, again, they want ideas. And the more you talk, the more you get to know people, the more ideas you get. So creative people have their own little imaginary world wherein they get motivation from anyone. हो सकता है कि आप छोटे से बच्चे से भी बात कर रहे हो, you would like to talk to an elder person, you would like to talk to everyone around. But again, as I told you earlier, people are extroverts and introverts at the same time. They like to talk to people from every walk of life. आप सब किसी से बात करना पसंद करते हो क्योंकि आप creative हो. Last on the list, last but not at all the least, it is that creative people have this tendency to be very disturbed, neurotic, anxious, and stressed at most of the time. अगर आप easily stress हो जाते हो, आप anxious हो जाते हो चीज़ों को लेकर, आपको बहुत जल्दी कोई चीज़ hurt कर जाती है, so you are a creative person. Because creative people have this tendency of getting stressed super quickly. They have so many things going on in their mind, and because of so many thoughts, you often get stressed quite easily. But people who are creative have this tendency to come back to their original very soon. तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस हो जाते हो, लेकिन आपके पास क्योंकि इतना कुछ है, you get the stress buster yourself. आप अपने स्ट्रेस को खुद ही बर्स्ट करना जानते हो, आप अपने स्ट्रेस को भगाना जानते हो. You know how to come up and show the world that you are the best. So that is all for today's video. I hope you liked the content. It was a different video. I hope you liked it. And let me know in the comment section below if you like such videos and you want to see more such videos. And if any topic you want me to touch, you can also write in the comment section below. Do not forget to mention which science you really related to. So keep thinking out of the box. Be innovative, be creative, live life, and say hello to life. This is me signing off. Please subscribe to my channel, like the video, share it with as many people as possible. Take care of yourself. Bye-bye.